इनमें से 3 सामान ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो 100% आपको साथ लेके ही जाना है, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमें जॉइनिंग लेटर मिल गया था हमारी यूपी पुलिस का, तो उसके एक दिन बाद ही हमारी जेटीसी स्टार्ट हो गई। मैंने जेटीसी का सामान पहले नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में कुछ उल्टा सीधा सामान भी बता रहे थे, इसीलिए मैंने जेटीसी के सामान के लिए पहले वेट किया और वेट करने के बाद फिर मैंने चुनिंदा सामान को लिया। कोई भी फालतू एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, जो सामान की एक्चुअल में नीड थी वही सामान मैंने लिया और वो सामान आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे प्रॉपर लगा हुआ है। इनमें से 3 सामान ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो 100% आपको साथ लेके ही जाना है, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं बारीकी से दिखाता हूँ अपनी जेटीसी का कि मैंने क्या क्या सामान लिया। आओ मेरे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नहाने धोने से लेकर चल, जैसे कि मुंह धोने के लिए मैंने लिया ये फेस वॉश, और बाहर धूप में हम निकलेंगे तो उसके लिए मैंने ये लिया है SPF 50 जो सूर्य से हमें बचाएगा। नहाने के बाद थोड़ा सा ड्यू लगाएंगे। दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए हमने जिलेट लिया है, इसके ब्लेड भी लिए हैं। शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव ये लगाना ज़रूरी होता है ताकि चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज किया जा सके और कोई बैक्टीरिया हो तो वो भी मर जाएं। उसके बाद नहाने धोने के बाद क्रीम लगानी है। मैं जनरली साबुन यूज़ नहीं करता अपनी बॉडी पर, तो इसीलिए मैंने ये बॉडी सोप लिया है। बॉडी सोप है ये, इसको हल्का सा जूने पे डालो और उससे पूरी बॉडी को अच्छे से साफ कर लो, क्लीन कर लो। ये साबुन है कपड़े धोने के लिए। ये है साबुनदानी जिस पर साबुन रख सकते हैं। ये सेविंग क्रीम है जिससे हम सेविंग बनाएंगे। ये इसका ब्रश है। और सर के बाल धोने के लिए हमने लिया है ये शैम्पू सनसिल्क का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और सुबह सुबह उठने के बाद जो आपको पेस्ट करना है, मैंने ये वाला पेस्ट लिया है, आप किसी से भी चुन सकते हैं। और मैंने 3 ब्रश लिए हैं क्योंकि ट्रेनिंग 1 साल की है, तो तकरीबन एक ब्रश 2 से 3 महीने चलता है अच्छे से, उसके बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने ये ब्रश ले लिए। और वर्दी जब आप धो के सुखाओगे तो उसके लिए मैंने ये हैंगर ले लिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट तार पर डालते हैं तो वर्दी में धब्बे लग सकते हैं, इसीलिए हैंगर पर टंगा के वर्दी को टंगाना होगा। बाकी अदर कपड़े जो धोंगे तो वो हवा से उड़ ना जाएं, उसके लिए मैंने क्लिपें ली हैं ताकि हम कपड़ों पर क्लिप लगा दें। और उसके लिए मैंने लिया तकरीबन ये 10 मीटर लंबी रस्सी कपड़े सुखाने के लिए, जिस पर कपड़े सूख जाएं। नहाने धोने के बाद अगर आपको गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप लगा सकते हैं ये पाउडर टेल के, जो आपको गमोरियों से राहत देगा, क्योंकि गर्मी आपको पता है बारिश होने वाली है तो भीषण गर्मी पड़ेगी तो महोरियाँ भी निकलेंगी, तो उसको ये थोड़ी सी राहत पहुँचाएगा। और उसके बाद मैंने एक ये ली है 3 प्लेट खाने की, जिसमें 5 कॉर्नर बने हुए हैं। पहले मुझे बताया गया था कि आपको प्लेट लेनी है, कटोरियाँ लेनी है, चम्मच लेनी है। फिर मैंने सोचा कि 3-3 चीज़ें अलग अलग लूँगा, अलग अलग बर्तन धोने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि एक ही कंबाइंड प्लेट ले लो, जिसमें 3 कटोरियों का सेक्शन भी हो गया, खाने का भी हो गया, चावल का भी हो गया, एक ही में काम तमाम। खाने के बाद जो हमें धोना होगा इस प्लेट को, उसके लिए हमने एक्सो ले लिया है, इससे हम प्लेट को साफ़ कर लेंगे। कुछ फल फ्रूट अगर आप खाते हैं तो उसके लिए मैंने एक नाइफ़ ले लिया है, इस चाकू से हम फल फ्रूट खाएंगे। उसके बाद मैंने खाने का थोड़ा बहुत सामान लिया है, जैसे कि चने लिए हैं ये वाले, जिसको हम खाएंगे रात में भिगो के, सुबह जब ट्रेनिंग पे दौड़ने जाएंगे उसके बाद आज इसको खाएंगे। कुछ बिस्किट वगैरह लिए हैं, मेरे हल्के से पसंद वाले बिस्किट हैं ये। और ये आधा केजी बादाम लिया है मैंने, देसी बादाम है वो। 1 किलो घी लिया है। नमकीन ली है। नहाने के लिए मग लिया है। और मैंने कुछ रुमाल लिए हैं, क्योंकि रुमाल में जनरली जल्दी गंदी हो जाती है मेरे रुमाल, तो इसलिए मैंने रुमाल का पैकेट ले लिया, सही मिल गया था मुझे, तो मैंने रुमाल का पैकेट भी वहाँ से डाल लिया। और उसके बाद मैंने आधा केजी लिया तकरीबन सर्फ, जिससे कपड़े धोएंगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महीने बाद आपको तनख्वाह लगभग मिल ही जाएगी, तो फालतू का एक्स्ट्रा सामान ढोने की क्या ज़रूरत है। जैसे आपको तनख्वाह मिल जाएगी, आपका कैंटीन कार्ड बन जाएगा, तो आप वहाँ से सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद जो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो 100% लेके जानी है, वो है ये एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका बिजली का सॉकेट कितना दूर होगा आपके बेड से, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप स्विच को वहाँ लगाओ और इसको अपने बेड तक ले आओ। ये तकरीबन 4 मीटर का है, 4 या 12 फीट का है, तो आराम से आपके बेड तक एक्सटेंशन पावर आ जाएगी, जिससे आपको अपना मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, अपने बेड पे कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर लेके आना, इसको भूल मत जाना। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है ये अम्ब्रेला, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, और अगर आपके पास छाता नहीं है तो आप बारिश में भीगने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, निकल भी नहीं पाओगे। अगर आपके पास छाता होगा तो बारिश में भी आप कहीं भी जा सकते हो, अपना ज़रूरी काम
पूरा कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये छाता भी ले लिया है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये मच्छरदानी। ये फोल्डेबल मच्छरदानी है जो मैंने खरीदी है। तकरीबन मुझे ये 300 से 350 रुपये के बीच की पड़ गई। ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बारिश में मच्छर बहुत हो जाते हैं, आपको पता ही है। और अगर आप ट्रेनिंग दिन भर थकेंगे हारेंगे ट्रेनिंग करने के बाद, अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो फिर आप बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मच्छर भी खाते हैं तो अमूमन डेंगू मलेरिया हो ही जाता है। तो उसके लिए ये मैंने मच्छरदानी ले ली है। इसमें चैन की नींद आराम से रात को बिताओ, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे उठना होगा। अगर प्रॉपर नहीं सो पाएंगे तो आपको पता है कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, और वो है ये जंजीर जो आपको साथ में लेके जानी है, और एक मजबूत सा ताला ये भी साथ में लेके जाना है, ताकि आपका जो बक्सा रखा हुआ है इसमें जो आपका सामान जाएगा, जिसमें रजाई गद्दे जो आपका बिस्तर इसमें जाएगा, वो प्रॉपर्ली सिक्योर रहे। ट्रेन में जब हम जाते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारा सामान कोई चोरी ना कर ले, इसीलिए ट्रेन की इस जंजीर को लगाइए, लॉक लगाइए और इसकी चाबी अपने पास रखिए और निश्चिंत होकर ट्रेन में सफ़र कीजिए बिना किसी टेंशन के। ये मैंने जूते की पॉलिश ली है, जूतों पे करने के लिए उसकी पॉलिश है, ब्रश है जो वहाँ पे मैं मिलेंगे तो उस जूते की करने के लिए। और एक मैंने लिया है ये बैग। इस बैग को देखिए, ये मैंने बैग लिया है, नोवेक्स का बैग है ये, तकरीबन लार्ज साइज का बैग है ये। और ये एंटी थेफ्ट चेन के साथ आता है, यानी कि एक नॉर्मल बैग आते हैं जिनको यहाँ पर अगर आप सूजा फंसाओगे या कोई भी पेनी चीज फंसाओगे तो यहाँ से ये चेन खुल जाएगी, तो फिर आपके बैग से आराम से चोरी हो जाएगी बिना आपके लॉक को खोले हुए। तो इसीलिए मैंने ये एंटी थेफ्ट चेन का लिया है। इसमें आप चाहे पेन डालिए, चाहे सुई डालिए, कोई भी नुकीली चीज़ डालिए, सूजा तक डालिए, तो ये चेन खुलने वाली नहीं किसी भी कीमत पर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार खरीदी जाएगी, चलेगी तकरीबन 5-6 साल तक और भी उससे ज़्यादा। तो पैसे अगर डालने हैं तो अच्छी चीज़ में डालिए। मैंने इसमें डाले, ये मुझे तकरीबन 4000 के आसपास का पड़ा, लेकिन बैग मैंने मजबूत ले लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत बैग है और लार्ज साइज का है, तो कपड़े भी इसमें आसानी से आ जाएंगे। अच्छा, मैंने नया बक्सा नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है अमूमन बक्से जो होते हैं वो 1 साल के बाद किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि ये ओल्ड डिज़ाइन वाले हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा था नया बक्सा ले लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने अपने पिताजी का तकरीबन 35 साल पुराना बक्सा जो रखा हुआ था उसी को ले लिया, उसको पेंट करा लिया, उस पर मैंने अपना नाम लिखवा लिया है, क्योंकि 1 साल बाद ये मेरे फिर किसी काम का रहेगा नहीं। नया भी लूँगा तो उसमें फालतू पैसे वेस्ट होंगे, इसमें सिर्फ बिस्तर ही जाना है, तो फिर नया बक्सा लेने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरीके से कि मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग, और मुझे ये सामान बिल्कुल भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, जो जेन्युइन प्राइस होती है उसी प्राइस में मिला। कोई एक्स्ट्रा सामान मैंने ढो के नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी तनख्वाह स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ कैंटीन कार्ड बनेगा ही, तो वहाँ से हम आराम से फिर अपना शॉपिंग लेते रहें, यहाँ से कुली बनकर क्यों जाएं। और एक मैंने ली है ये आइसोलेटेड वाटर की बोतल, जिसमें गर्म का गर्म पानी रहेगा, ठंडा का ठंडा पानी रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, क्योंकि अगर आपको इसमें ठंडा पानी भर के रखना है तो तकरीबन 18 से 24 घंटे तक ठंडा पानी बना रहेगा। और यदि आपकी कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो इसमें गुनगुना पानी भर दीजिए, वो भी तकरीबन 18 घंटे तक इसमें गुनगुना ही बना रहेगा। तो ऐसी चीज़ों पे पैसा थोड़ा खर्च कर लीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली चीज़ है। बाकी की एक बार मैं अपने सामान की और अच्छे से झलक दिखा देता हूँ बारीकी से, ताकि आपको कुछ छूटे ना। आप सामान को प्रॉपर देख लीजिए। ये खाने की प्लेट है, ये प्लेट धोने का साबुन है, ये उसके साथ चाकू रखा हुआ है, ये कुछ बिस्किट नमकीन रखे हुए हैं, ये बादाम रखा हुआ है, वो घी रखा हुआ है। मैं शहर का बंदा हूँ तो यहाँ देसी घी मिलता नहीं है, मैंने मार्केट से ख़रीद लिया। नमकीन रखी हुई है, पानी की बोतल है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर आपकी कभी चोट वोट लग जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, वो मैंने रख ली है। बाकी का प्रॉपर ये सामान एक बार और अच्छे से देख लीजिए। मैंने कुछ भी फालतू का सामान ख़रीदा नहीं है, जो है वो सब आपके सामने है। बाकी का जो मिलेगा वहाँ से कैंटीन से वो हम ले लेंगे जब तनख्वाह हमारी स्टार्ट हो जाएगी तब। इतना ही हमारा सारा सामान है, ये 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ही मैंने लिया है एक गैसो फास्ट, क्योंकि कभी कभी पेट में गैस बन जाती है, तो उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यही है दोस्तों मेरा जेटीसी का पूरा सामान। ये नहाने के लिए मग मात्र 19 रुपये का। तो ये है मेरा जेटीसी सामान, मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिया। जो जेन्युइन चीज़ थी, जिनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, बस वही सारे सामान को ख़रीदा, चाहे ये हो चाहे ये ट्रॉली बैग हो। तो इतने सारे सामान के साथ मैं जा रहा हूँ जेटीसी अपनी करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हाँ, ये 3 चीज़ें जो बताई हैं उनको जल्दी से जल्दी अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो ख़रीद लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, अगर ये मिस कर दी तो आप कहीं ना कहीं और ट्रबल शूट फेस करोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप भी ट्रेनिंग करने के लिए आओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।